अब न छोड़ो पाछा तेरा राधे, अब न छोड़ो दक्षिण भारत में थे पुरंदरदास, और पुरंदरदास को कर्नाटिक संगीत का पितामह माना जाता है। इन्होंने जितने भजन लिखे, तो आश्चर्यजनक संख्या है, 4,75,000 भजन। बताइए कोई 4,75,000 कैसे लिखेगा? किंतु इनकी इतनी विद्वत्ता, इतनी पकड़ थी, काव्य शक्ति इतनी प्रबल थी कि जो बोलते थे वो साहित्य अलंकार पद्य युक्त भजन हो जाता था। तो 3 वाग्गेयकार माने गए। ये तेलुगु के अन्नमाचार्य, त्यागराज और रामदासुलु। लेकिन पुरंदरदास की गणना उनसे ऊंची मानी जाती है, उत्तम पद करता, क्योंकि ये कलम लेके लिखते नहीं थे, बस बोलते चले जाते थे। अब बताइए 4,75,000 माने प्रतिदिन ये 30-40 भजन की रचना करते चले जा रहे हैं, इतनी स्पीड में। तो उनकी जीवनी से हम प्रेरणा लें। श्री कृष्ण के परम भक्त, इनका जन्म आज उसके बारे में कुछ विवाद चलता है। अभी तक मान्यता थी कि उनका जन्मस्थान पुरंदरगढ़ था। अब कुछ लोगों ने विवाद उत्पन्न कर दिया कि ये तो उनका जन्मस्थान अरगा मलनाड डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, जबकि पुरंदरगढ़ तो महाराष्ट्र में है। अब उस विवाद का कोई समाधान नहीं हुआ है, किंतु वो सब का सब विजयनगर राज्य के अंतर्गत था। सन 1484 में ये आए संसार में। इनके पिता बहुत धनाढ्य जौहरी थे। तो पिता का नाम था वरदप्पा नायक और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तो इनका बाल्यावस्था में इनको नाम दिया गया श्रीनिवास नायक। अब पिता इतने धनाढ्य थे, उन्होंने सब सुविधा दी। इन्होंने कन्नड़ भाषा, संस्कृत भाषा, संगीत, शास्त्र सबको सीख लिया, किंतु अध्यात्म की ओर कोई रुचि नहीं थी। इनके सब इंटरेस्ट भौतिकवादी थे। एवं 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह भी हो गया सरस्वती बाई के साथ। सरस्वती बाई का बहुत आध्यात्मिक झुकाव था। कुछ ही वर्ष में जब ये 20 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। अब सारे के सारा व्यापार का भार इनके ऊपर आ गया, तो ये जल्दी जल्दी रुपया कमाने में लग गए। जैसे कोई भूत सवार हो, कहाँ से पैसे कमाओ, क्षणसः क्षणसो विद्या कणसः कणसो धनम। शास्त्र कहते हैं भाई कैसे कोई विद्वान बनता, एक एक क्षण विद्या एकत्रित करने से। कैसे कोई अरबपति बनता है,
एक एक कण बचाने से। तो 30 साल की आयु तक पूरा व्यापार पर फोकस किए। और इनके जीवनी लिखने वाले कहते हैं कि इनके पास इतना धन हो गया जो आज के बिल गेट्स आदि की मुकाबला किया जा सके। अब उस समय भारत तो नंबर 1 आर्थिक शक्ति थी विश्व की। तो इनका नाम पड़ गया नवकोटि नारायण। नवकोटि नारायण यानी अरबपति महाशय। 30 साल के हो गए, 10 साल बीत गए धन कमाते कमाते, तब भगवान बीच में कृपा कर दी। भगवान तो जानते थे कि इनके संस्कार क्या है, इनसे कार्य क्या कराना है। भगवान ने एक ऐसी लीला रची। वे गरीब ब्राह्मण के रूप में आए श्रीनिवास नायक यानी पुरंदर दास के पास और कहा मुझे अपने बेटे का नामकरण कराना है, थोड़ा पैसा आदि दे दो, किराए में कर्जा। तो श्रीनिवास नायक महाकंजूस, धन तो खूब कमा लिए किंतु देने की प्रवृत्ति बिल्कुल ही नहीं थी। तो वो टालते रहे और ब्राह्मण रूपी भगवान भी बार बार आते रहे। जब 6 मास बीत गए तो वो ब्राह्मण रूपी भगवान जानते थे कि इसकी पत्नी ज्यादा उदार है और वो चले गए पत्नी के पास घर में और आख्यान बताया कि उनको धन की आवश्यकता है बेटे की क्रिया के लिए और इनके पतिदेव तो कुछ देते नहीं। पत्नी को बहुत खराब लगा अपने पति के व्यवहार को सुनकर। तो उसने अपनी एक नथनी लेकर और दे दी कि लो इसको बेच दो और इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ब्राह्मण रूपी भगवान ने फिर चाल चली, वो नथनी को लेकर और वापस गए श्रीनिवास नायक की दुकान। श्रीनिवास नायक ने कहा मैंने तो तुमको भेजा था, अब तुम फिर से आ गए हो। ने कहा कि मैं यहाँ पे मांगने नहीं आया हूँ, मेरे पास नथनी है, इसको रख लो और बदले में जो देना है दे दो। श्रीनिवास नायक ने कहा फैक्ट में है, दिखाओ। ब्राह्मण रूपी भगवान ने दिखाया। उन्होंने देखा अरे ये तो मेरी पत्नी की नथनी है।